उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। तो सारी चीजों में दुख, परेशानी, कष्ट, दुश्वारियां हिंदुओं के हिस्से में ज्यादा आ रही हैं और तुम कह रहे हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं का भला करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता सर कैसे इस बात को समझ पाएगी? मुझे नहीं लगता है। वो जाति में हमेशा रहती है, जात के लोग को वोट करती है। कौन से लोग हैं राम की बात कर रहे हैं? जो शिवराज सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान राम है और अमित शाह बजरंगबली हैं। जो दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, कहते हैं सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। योगी जी कहते हैं बजरंगबली तो दलित थे, आदिवासी थे, भगवान की भी जाति खोज रहे हैं जो लोग। लेकिन नेताओं की बात पे हमको जल्दी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए हम संजय जी से बार बार काउंटर कर रहे थे कि भैया यहाँ पर जात की बात होगी, आप क्या बात कर रहे हैं? बाभन है तो बाभन की बात होगी, यादव जी हैं तो यादव जी की बात होगी। हाँ बाबू साहब, उत्तर प्रदेश में जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, लेकिन पहली बार एक ऐसी बैठक हो रही है जो शिक्षकों को समर्पित है। तो ऐसा करने का जोखिम उठाने वाली आम आदमी पार्टी है। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये जो रिस्की काम आप कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं सर? क्या इससे आपको मिलने वाला? मेरी तो आदत है रिस्क लेने की, हमारी पार्टी की भी आदत है। हम तो काम ऐसा करते हैं जो लोगों के हित में हो, और अगर वो किसी को रिस्क लगता है तो वो रिस्क उठाने के लिए हम तैयार। और कहीं इसका बैकफायर कर गया, आने वाले चुनाव में आपको नुकसान इसका हो गया, तब सर मुद्दों की बात कौन करता है सर? यहाँ तो जात की बात होनी चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए, राम की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात कौन करता है सर? क्यों कर रहे हैं सर? राम की बात कौन लोग कर रहे हैं? जो चंदा चोरी करते हैं राम के नाम पे। कौन से लोग हैं राम की बात कर रहे हैं? जो शिवराज सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान राम है और अमित शाह बजरंगबली हैं। जो दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, कहते हैं सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। योगी जी कहते हैं बजरंगबली तो दलित थे, आदिवासी थे, भगवान की भी जाति खोज रहे हैं जो लोग। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब इनका असली चेहरा देश के सामने आ चुका है। जुमले के अलावा, देश के साथ झूठ और धोखा देने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की जनता सर कैसे इस बात को समझ पाएगी? मुझे नहीं लगता है। वो जाति में हमेशा रहती है, जात के लोग को वोट करती है। सर कहां से आपके जो इस तरीके नए भारत के निर्माण का आप लोग एक मोटिव लेके चले हैं? नहीं समझेंगे तो नुकसान खाएंगे, और अगर समझेंगे तो भला होगा। सर 2024 में क्या मुद्दा होगा सर? शिक्षकों का जो अभी आप मीटिंग लिए हैं, बड़ा जोरदार आपका शानदार भाषण रहा, लेकिन ये वास्तविकता एक ही चीज पूछा। अशिक्षा से सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। महंगाई से सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। कर्ज माफ करने से, पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ माफ करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जो पैसा लेके भाग रहा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। तो सारी चीजों में दुख, परेशानी, कष्ट, दुश्वारियां हिंदुओं के हिस्से में ज्यादा आ रही हैं और तुम कह रहे हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं का भला करेंगे। ये झूठ कब तक बोलते रहोगे इस देश के लोगों से? ये थे संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी से। आप सभी को पता है कि सांसद हैं, और किस तरीके से बेबाकी से हमने सवाल किया, बेबाकी से उन्होंने एक एक सवाल का जवाब भी दिया। देवरिया से जो है हम आए थे लखनऊ किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वहाँ हमको पता चला गेट पे, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी जो शिक्षकों का सम्मान कर रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात कर ले। अच्छा यहाँ पे अरे सर आप लोग देवरिया से आए सर? अच्छा आप गोरखपुर से हैं। तो कैसा मतलब कार्यक्रम ये क्यों कराया जा रहा है? नहीं, ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है, विश्वास करिए। देखिए बदलाव आना शुरू हो गया है। अब आप देखें जो चुनाव हुए हैं, अभी 7 जगहों में 4 जगह गठबंधन जीता है। तो ये बदलाव भरोसा करिए सर, इधर थोड़ा सा आ जाइएगा। लेकिन नेताओं की बात पे हमको जल्दी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए हम संजय जी से बार बार काउंटर कर रहे थे कि भैया यहाँ पर जात की बात होगी, आप क्या बात कर रहे हैं? बाभन है तो बाभन की बात होगी, यादव जी हैं तो यादव जी की बात होगी। हाँ बाबू साहब हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की बात कब होगी? बिल्कुल शिक्षा की बात नहीं होने वाली, यही बात मैं कह रहा था। तो वास्तविक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसी राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। हम लोग तो अभी बड़े छोटे कार्यकर्ता हैं। मैं देवरिया जिले का जिलाध्यक्ष हूँ शिक्षक प्रकोष्ठ का। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि बदलाव अब दिखने लगा है, और वो धैर्य रखे बस जनता, बदलाव दिखेगा। बदले की राजनीति समाप्त होगी और बदलाव की राजनीति आएगी, और जाति और धर्म से ऊपर विकास की राजनीति होगी। धर्म का आदर होगा, लेकिन धर्म के कारण से हिंसा नहीं होगी, धर्म के कारण से नफरत नहीं फैलाई जाएगी। इस तरह की राजनीति आने वाली है। आपका क्या नाम है एक बार बताइए? सोनू सिंह। सोनू सिंह, आप गोरखपुर से आए? हाँ सर, गोरखपुर। तो ये बताइए यहाँ आए, कितना पैसा वैसा मिला है? पैसा वैसा मिला था? सर ये वो बताइएगा, नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर।
ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है। यानी आप क्या करते क्या हैं? मैं टीचर हूँ, पेशे से अध्यापक हूँ, पीजीटी। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं? नहीं सर, मैं एमएससी कर चुका हूँ और बीएड भी कर चुका हूँ। मैं 11-12 वाले बच्चों को कई स्कूल में पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम, और अपना कोचिंग है जिससे कि अच्छा खासा इनकम हो जाता है। मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। लिखाई छोड़ के मैं ये कह रहा हूँ, आप गोरखपुर से यहाँ लखनऊ क्यों आए हैं भाई? पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने भी कहा, संजय सिंह जी ने। इसलिए आगे फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसलिए आया हूँ कि सर मैं इस पार्टी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसका जो नीति है पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और पढ़ाई से ही अच्छे देश का भविष्य का निर्माण होगा। जो अन्य पार्टी के नेताओं के अंदर ऐसा नहीं देखा जा रहा। अन्य नेता जो भी हैं दूसरे पार्टी को फीस को बढ़ा रहे हैं, या नहीं चाह रहे हैं कि पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, बच्चे पढ़ लिख पाएँ। इसलिए मैं इस पार्टी के नीतियों से प्रभावित हूँ, जिसके लिए मैं खुद अपना पैसा खर्च करके, ताकि जनता का कल्याण हो सके, आने वाला भविष्य सुनहरा हो सके, क्योंकि आने वाले बच्चों के हाथ में ही भविष्य है। इसलिए मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ, जनता का सेवा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। राइजिंग भारतवर्ष से आप जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, हमें अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष